हेलो दोस्तों, मैं गुंजन राजपूत सफ़र तय कर रही हूँ कहानियों का, जिसमें पहली कहानी हम पढ़ रहे हैं अजनबी तुम मिलोगे तो। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सुन चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पूरा करेंगे। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि खुशी ने नोट्स लिखना और देना स्टार्ट कर दिया और उसको वापस भी नोट मिल गए हैं। उसको कुछ नोट्स मिले जिसमें उसने 2 नोट्स पढ़ लिए। आखिरी नोट में देखते हैं क्या लिखा था। कहानी शुरू करते हैं। आज रिहर्सल की छुट्टी थी तो सभी स्टूडेंट्स ने पिक्चर देखने जाने का और वहीं से बाहर कहीं रात के खाने का प्लान बनाया था। सुबह से ही सब बहुत खुश थे। सब ने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे और कॉलेज के बाद सभी अपने ग्रुप में तस्वीरें ले रहे थे। इतने में उनमें से किसी ने कहा, अरे आज पिक्चर देखने हम लोग ही हैं या और भी कोई आ रहा है? तस्वीर के लिए पोज देते हुए उसी ग्रुप से किसी ने जवाब दिया, यार हम ही हैं, लेकिन अगर मानव सर भी साथ चलते तो मज़ा आ जाता। इतना सुनते ही तस्वीर खींच रहे सोम, जो कि उसी ग्रुप का एक स्टूडेंट था, उसने अपने फ़ोन में कैमरा बंद करके मानव को फ़ोन लगा दिया। हेलो सर, सर आप कहाँ हैं? आप हमारे साथ मूवी के लिए नहीं आ रहे हैं क्या? मानव ने बहुत शांत स्वर में कहा, नहीं मुझे कुछ और काम है, आप लोग जाओ और एंजॉय के साथ साथ रिहर्सल के लिए भी कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना। मानव ने अपने जवाब में किसी और सवाल की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और फ़ोन काट दिया। सोम का चेहरा देखकर सब समझ गए कि मानव ने आने से मना कर दिया है। यार सर को क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रहे? एक ने कहा। यार पता नहीं, आते तो अच्छा लगता, बस कुछ दिन ही तो हैं वो हमारे साथ, उसके बाद तो वैसे भी उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो चले जाएंगे, दूसरे ने कहा। सर कुछ अलग तरह के इंसान हैं, वैसे किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब रिहर्सल का समय होता है तो एक एक डायलॉग को ऐसे बोलते हैं जैसे वो उन्हीं की लाइन हो, तीसरे ने कहा। मुझे तो उनकी डायरी देखने का मन करता है यार, पता नहीं उसमें क्या लिखते रहते हैं, पहले ने फिर से कहा। सोम ने यह सब सुनकर एक बार फिर मानव को फ़ोन लगा दिया। सोम, सर अच्छा आप मूवी के लिए तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या आप हमें डिनर पर ज्वाइन करेंगे? इस बार सोम ने ऐसे पूछा कि मानव सीधे मना नहीं कर पाया। उसने कहा, ठीक है, तुम लोग पिक्चर के बाद मुझे मैसेज करके बता देना कहाँ आना है, मैं कोशिश करूँगा। मानव को लाइब्रेरी में बैठे बैठे करीब 3 घंटे हो गए थे और अभी भी उसका उठने का मन नहीं था। वो कभी किताबों के पास जाकर किसी किताब को बीच में से पढ़ने लगता तो कभी किसी किताब को उलट पलट कर वहीं रख देता, कभी अपनी डायरी में अपने लिखे को ही पढ़ता और फिर उसमें अंडरलाइन करता, तो कभी किसी लिखे को काटने लगता। अभी वो किसी किताब को देखने के लिए उठा ही था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मानव बिल्कुल नहीं चौंका, जैसे उसे पता हो कि वो हाथ रखने वाला शख्स कौन है। वो उसका दोस्त राजीव था, जो अब तक वहीं लाइब्रेरी में बैठा उसके फ्री होने का इंतज़ार कर रहा था। राजीव ने कहा, भाई अब तेरी रिसर्च पूरी हो गई हो तो चलें? मानव, हाँ बस कुछ देर और रुकते हैं फिर चलते हैं। इतना कहकर मानव किसी किताब को उठाने लगा तो राजीव ने उससे वो किताब लेते हुए और कुछ चिढ़ते हुए कहा, क्या चाहता है? तुझे पढ़नी है तो इसे घर ले चलते हैं, वहीं पढ़ लेना। यूँ रोज़ यहाँ आकर पढ़ने से क्या रोज़ कुछ अपडेट होकर मिलता है? मानव ने उसके हाथ से वो किताब ली और कुछ ही सेकंड्स के बाद वापस उसे देते हुए कहा, ले रख ले, नहीं पढ़ रहा, कुछ अपडेट नहीं हुआ। राजीव जो अब तक इस बात को मजाक समझ रहा था, मानव की उदास शक्ल देखकर कुछ गंभीर हो गया। उसने मानव से पूछा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कॉलेज से अपने रूम पहुंचते ही खुशी कुछ ढूंढने लगी। उसने कई बार अपना बैग देखा, उसे खाली किया, फिर वापस उसमें सामान डाला। बैग में रखी किताबें, फाइल और डायरी भी कई बार देख लिए। बैग को चेक करते समय उसके हाथ वो 2 नोट्स बार बार आ जाते जो 2 दिन पहले उसे लाइब्रेरी में मिले थे, एक हल्के आसमानी रंग का और दूसरा हल्के पीले रंग का, जिनमें कुछ विशेष नहीं लिखा था। फिर भी खुशी इन 2 दिनों में कई बार उन्हें पढ़ चुकी थी, लेकिन उसे बेचैन तो उस नोट ने किया हुआ था जो खुलने से पहले ही कहीं खो गया था। खुशी उस दिन उस हल्के गुलाबी कागज़ को पढ़ने ही वाली थी कि उसकी दोस्त दीपिका का कॉल आ गया। उसे उस समय खुशी की ज़रूरत थी तो खुशी मना भी नहीं कर सकती थी।
खुशी ने आधा खुला वो नोट बैग में डाला और लाइब्रेरी से इसी ख्याल से निकली कि उस नोट को जल्दबाजी में पढ़ना गलत होगा, इसलिए वो इसे फुर्सत में पढ़ेगी। उस रात उसे अपनी दोस्त के घर ही रुकना पड़ा। दिल में कई बार आया कि पढ़ ले, लेकिन वो नोट्स खुशी के मन में कुछ खास जगह बना रहे थे, जिन्हें शायद वो किसी के साथ अभी साझा करने के लिए तैयार नहीं थी। उस दिन के बाद से खुशी को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने वो नोट कहाँ रख दिया। खुशी अपनी सभी किताबों में तथा उस दिन पहने कपड़ों में नोट देखने के बाद दीपिका को फ़ोन करके पूछने ही वाली थी कि दीपिका का कॉल आ गया और वो उसे बाहर चलने के लिए ज़िद करने लगी। खुशी का बिल्कुल दिल नहीं था बाहर जाने का, लेकिन दीपिका के बहुत कहने के बाद वो मान गई और चली गई। दीपिका की किसी दोस्त को नई जॉब मिली थी, जिसकी ट्रीट देने के लिए उसने कुछ दोस्तों को बुलाया था। दीपिका का अकेले जाने का मन नहीं था, तो उसने खुशी को भी बुला लिया। ट्रीट के लिए वो जिस होटल में गए वहाँ पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। कुछ 1-2 मिनट बैठने की जगह देखते रहने के बाद उन्हें कोने में खाली जगह दिख गई जहाँ वो बैठ सकते थे। वहीं किसी दूसरे कोने में भी शायद कोई बड़ा ग्रुप बैठा था, जिसके शोर की आवाज़ सभी लोगों का ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रही थी। उस शोर को देख दीपिका ने कहा, यार इन्हें देखकर कॉलेज के दिन याद आ गए। हम भी कैसे सभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे और मस्ती करते थे। खुशी को उस ग्रुप को देखकर वो पार्क वाला ग्रुप याद आ गया, जहाँ से उसने अपनी लिखी कविता के कुछ शब्द सुने थे। उसका ध्यान बार बार उसी ग्रुप पर जा रहा था। वो कहीं ना कहीं अपने खोए नोट को और उस ग्रुप को आपस में जोड़ रही थी। कुछ देर बाद उधर से जोरदार तालियों की और शोर की आवाज़ आई और फिर सब शांत हो गए। खुशी का मन हुआ कि देखे वहाँ क्या हो रहा है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। गिटार के साथ किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। होटल में आने वाला शोर खत्म हो चुका था, सबका ध्यान उसी तरफ था। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन बेहद दिलकश। गाना खत्म होते ही सभी ने ज़ोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। फिर आपस में कुछ तस्वीरें लेने के बाद उनमें से कुछ 2-3 लोग वहाँ से चले गए और बाकी वहीं बैठे रहे। खुशी ने दीपिका से पूछा कि उस दिन गलती से उसके घर कुछ रह तो नहीं गया। दीपिका के मना करने पर वो उदास हो गई और फिर उदास मन से वापस आ गई। अभी अपने कमरे के अंदर आई ही थी कि उसने देखा उसकी किताबों की टेबल पर उसकी डायरी रखी है, जिसे 2 दिन पहले जल्दी जल्दी में दीपिका के घर जाते समय उसने नीचे कमरे के बाहर कहीं छोड़ दिया था और फिर उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वो झट से उसे देखने लगी। उसमें रखे आधे मुड़े हल्के गुलाबी रंग के कागज़ को देख उसकी सारी उदासी दूर हो गई। एक चेहरा अनदेखा सा कुछ करीब आ रहा है, मेरी डूबी बिखरी कश्ती को किनारे लगा रहा है। उसे देखने, उसे जानने को दिल कई सवाल ला रहा है। यह हकीकत है मेरी या मुझ पर वहम छा रहा है। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति खुशी को अपने लिए लिखी महसूस हो रही थी। वो 1 बार, 2 बार और ना जाने कितनी बार उन पंक्तियों को पढ़ती रही। कई बार पढ़ने के बाद उसने अपनी डायरी में वो सुंदर पंक्तियाँ लिखी, जैसे उन्हें हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहती हो। फिर उसने कुछ सोचते हुए लिखा, दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। इसके आगे का भाग आप अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अलविदा।